का हो सकता है, एक व्यक्ति को यह ब्लड ग्रुप हो सकता है। और दुनिया में अगर देखा जाए तो दुनिया में 1 लाख में एक व्यक्ति को यह ब्लड ग्रुप पाया जाता है, जिसमें कि एच एंटीजन की कमी होती है। अब ब्लड के बारे एक बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। चलिए, ब्लड जो होता है फीमेल में करीब 4 से 5 लीटर के बीच होता है, फीमेल में या महिला में 4 से 5 लीटर के बीच होता है, और पुरुष में 5 से 6 लीटर के बीच ब्लड होता है। वजन का करीब प्रश्न अगर बनता है कि हमारे वजन का, किसी भी व्यक्ति के या मानव के वजन का कितना प्रतिशत ब्लड होता है, तो 7%, 7% ब्लड होता है शरीर में, वजन का 7% ब्लड होता है। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। इस सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। 7.4 यह ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। पीएच वैल्यू क्या होता है? पीएच स्केल देकर देखा जाए, एक स्केल होता है जिनमें कि 7 पॉइंट जो होता है, 7 पॉइंट न्यूट्रल होता है, और 7 के बाद अगर 8, 9, 10 ये होता है। 7 के इधर ये एल्कलाइन होता है, ये एल्कलाइन होता है, ये क्षारीय है। पीएच वैल्यू जो ब्लड का 7.4 है, इसका मतलब ये एल्कलाइन है, क्षारीय है। और 7 से अगर कम होता है, 6, 5 ये होता है अगर, तो ये एसिडिक होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये एल्कलाइन 7 से ज़्यादा एल्कलाइन यानी कि क्षारीय, और 7 से अगर कम होता है तो एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है। ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। नॉर्मल हेल्थी मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल मनुष्य का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? वह 120/80। 120/80 से हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, 120/80 होता है। वयस्क मनुष्य में यानी कि युवा में बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड कहाँ बनता है? तो बोन मैरो, जिसे कि हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। जब भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, जो पेट के अंदर बच्चा होता है, तो ब्लड का निर्माण लीवर में यानी कि यकृत में होता है। ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड समझ लेते हैं। ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है फर्स्ट, और दूसरा होता है ब्लड कार्पस्कल्स। और ब्लड कार्पस्कल्स में 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट्स है, और डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट है। आरबीसी का जो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, 100 से 120 दिन ऑप्शन में रहता है। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल यहां समझिएगा ध्यान से, ऑप्शन में 2 तरह के हो सकते हैं, 2 से 4 दिन या फिर 13 से 20 दिन। 13 से 20 दिन डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल हो सकता है। तो ऑप्शन में 2 से 4 दिन भी हो सकता है, या फिर 13 से 20 दिन।